सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चे। उठो, सुबह हो गई है और तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशखबरियाँ, बहुत सारी खुशियाँ तुम्हारे दरवाज़े पर दस्तक दे रही हैं मेरे प्यारे बच्चे। उठो, देखो, सुनो और समझो। ये वो समय है जब दैवीय शक्तियाँ तुम्हारे इर्द गिर्द होती हैं और तुम्हारे चारों ओर अपना एक सुरक्षा कवच बनाती हैं। मैं उन दैवी शक्तियों के साथ तुम्हारे पास मौजूद हूँ। जानता हूँ आजकल शारीरिक और मानसिक रूप से तुम बहुत थक जाते हो और काम का बहुत अधिक बोझ भी तुम्हारे कंधों पर है, आवश्यकता से अधिक है, ये भी जानता हूँ। लेकिन मेरी प्यारी बच्ची, ये तेरा विश्वास, तेरी श्रद्धा ही है जो तुझे इतनी ताकत देती है कि तुम इतना काम अकेले कर पाती हो। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पल पल तुम्हारे साथ हूँ। मैं एक क्षण के लिए भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता हूँ। तुम हॉस्पिटल जाओ, घर में रहो, रास्ते बीच में हो, कहीं भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम महसूस भी करते हो कि मैं तुम्हारे पास हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर बहुत अधिक विश्वास करती हो। मैं भी मेरी प्यारी बच्ची तुम पर उतना ही प्रेम करता हूँ। तुम्हारे हर दुख सुख में तुम्हारे साथ रहता हूँ, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता हूँ। मानता हूँ कि इस समय तुम बहुत ही विषम परिस्थितियों से गुजर रही हो, लेकिन मुझे फ़क्र भी होता है कि तुम मेरी बच्ची हो, क्योंकि तुम बहुत हिम्मत रख कर आगे बढ़ रही हो और यही एक तुम्हारा गुण है जो तुम्हें हमेशा हर राह पर विजय दिलाता है और तुम हर काम को पूरी तरह से संपन्न कर पाते हो। हाँ, तुम्हारी आदत भी है कि तुम जिस काम को हाथ में लेते हो उसे पूरा करके ही छोड़ते हो। ये एक बहुत अच्छी बात है मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा ही होना चाहिए। जहाँ कहीं तुम्हारी मार्ग में कठिनाई आती है ना, मैं वहाँ तुम्हारे साथ मौजूद होता हूँ और उन कठिनाइयों को कम करता हूँ, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करता हूँ ताकि तुम आगे बढ़ सको, तुम्हें अपना भविष्य नज़र आ सके। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। कभी अपने को अकेला मत समझना मेरी प्यारी बच्ची, और जहाँ थक जाओ थोड़ा आराम करना। लगातार अपने शरीर को कष्ट मत दो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, मंजिल तक पहुँच ही जाओगे। अपने स्वास्थ्य का भी तुम्हें ध्यान रखना होगा मेरी प्यारी बच्ची, तभी तो तुम किसी और की मदद कर पाओगी। तुम्हारे घर में इस समय हारी बीमारी का जोर है और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे घर के सदस्य की हालत अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है, लेकिन घबराओ नहीं, बहुत जल्द वो पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगे। धीरे धीरे उनकी सेहत में सुधार होगा, धीरे धीरे उनमें शक्ति का संचार होगा और आत्मविश्वास से वो उठकर खड़े भी होंगे। चिंता मत करो, परिस्थितियाँ बदलेंगी,
थोड़ा समय इंतज़ार करना ज़रूरी है, लेकिन भविष्य तुम्हारा उज्ज्वल है। कोई गंभीर बीमारी नहीं निकलेगी और जो भी परेशानी है उसका हल ज़रूर होगा मेरी प्यारी बच्ची।